हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंपनी लॉ में पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन के विषय में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि पार्षद सीमा नियम में 6 क्लॉज होते हैं, यानी कि पार्षद नियम में कितने क्लॉज या वाक्य होते हैं, वो 6 होते हैं। कंपनी का नाम वाक्य, और नंबर 2 रजिस्टर कार्यालय का वाक्य, नंबर 3 कंपनी के उद्देश्य वाक्य, नंबर 4 सीमित दायित्व संबंधी वाक्य, नंबर 4 सीमित दायित्व संबंधी वाक्य, नंबर 5 पूंजी वाक्य और नंबर 6 अभिधान या संयोजन हस्ताक्षर वाक्य। तो ये 6 क्लॉज होते हैं। उनमें परिवर्तन किस तरीके से होगा, हमने इससे पहले परिवर्तन वाक्य पढ़े, क्लॉज पढ़े और जिनमें परिवर्तन पढ़ेंगे। तो परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन से यहाँ थोड़ा सा अर्थ थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए अल्टरेशन वर्ड यूज किया गया है। तो अल्टरेशन का अर्थ जान लेते हैं पहले क्या है। ठीक, तो अल्टरेशन बोलते हैं कि परिवर्तन में वृद्धि करना, यानी परिवर्तन में कुछ जोड़ना, वृद्धियां, या कह सकते हैं एडिशन, या किसी बात की छूट, या किसी बात की छूट हो जाए तो उसे क्या मानते हैं हम, या किसी बात की छूट, तो वो भी क्या आएगी, अल्टरेशन में आएगी, या एडिशन या ओमिशन। ठीक, अल्टरेशन या एडिशन, अल्टरेशन को एडिशन में ओमिशन होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें परिवर्तन जो होता है 6 वाक्यों की जगह 4 वाक्यों में होता है। नाम का परिवर्तन, जो नाम का परिवर्तन है, अल्टरेशन ऑफ नेम। कंपनी नाम किस तरीके से चेंज कर सकती है, वो उसके बारे में जानते हैं। तो कंपनी जो नाम चेंज कर सकती है तो सबसे पहले विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। विशेष प्रस्ताव, कंपनी में विशेष प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्र सरकार की लिखित सहमति होनी चाहिए। केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति हो तो कंपनी का नाम चेंज होगा। क्लियर। ये क्लॉज शायद हम दो पढ़ पाएँ, कब क्या चेंज होते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे एक ही बार में 4 हो जाए, मगर फिर भी देखते हैं कितना चेंज होता है। तो नाम बदलने का प्रतिबंध है। जब मैंने बताया कि पार्षद सीमा नियम जो है बार बार नहीं बनता, कंपनी की जब बन रही होती है कंपनी उससे पूर्व ही बनता है, और इसमें सारी चीज़ें बहुत सोच विचार कर की जाती हैं, और उसमें ना ही हम अधिकृत पूंजी बढ़ा सकते हैं, और ना ही नाम चेंज कर सकते हैं, ना ही जो कंपनी का कार्यालय है, मेन कार्यालय, उसका स्थान नहीं बदल सकते। अगर बदलते हैं तो हमें विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। यदि जनता द्वारा जमा राशि या ऋण पत्र की परिपक्व होने पर देय रकम नहीं लौटाई जाती है, उन पर देय व्यक्ति का भुगतान नहीं होता, तो उसे नाम परिवर्तन की आज्ञा नहीं दी जा सकती। मान लीजिए हमने कभी जनता के शेयर ले रखे हैं, या प्रेफरेंस शेयर हों, या डिवेंचर ले रखे हों, अगर हमने उनको राशि को भुगतान नहीं किया है, तो चाहे हम विशेष प्रस्ताव लाएं या केंद्र सरकार की अनुमति लें, तब भी उसका जो है बदलाव नहीं किया जा सकता। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें है, यदि भूल से अथवा किसी कारण से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस नाम से हो गया है जो विद्यमान कंपनी है या उससे मिलता जुलता है, तो कंपनी एक साधारण प्रस्ताव पारित करके सरकार को लिखित सूचना दे सकती है और उसका नाम बदलवा सकती है। भाई मान लीजिए कोई कंपनी है A to Z लिमिटेड, अब मैंने कर दिया A to फैट लिमिटेड,
तो ये मिलता जुलता नाम है या सेम A to Z ही नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, आप पूर्व की बात चल रही है, अब तो कंप्यूटर तुरंत पकड़ लेगा इस नाम की कंपनी है ऑलरेडी, परंतु पहले नहीं हो पाता था। तो इस तरीके के नाम की कंपनी अगर सेम कंपनी नाम की कंपनी है तो वो कंपनी क्या कर सकता है, एक साधारण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, साधारण प्रस्ताव से ही चेंज हो जाएगा और केंद्र सरकार से तो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यदि पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में परिवर्तन करना है तो बदलते समय इन लोगों के नाम के आगे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी लगाना या हटाना पड़ सकता है। एक प्राइवेट कंपनी है तो उसे मान लो पब्लिक कंपनी बनना है और पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बननी है, तो ये इसके नाम के आगे एक्सचेंज हो सकते हैं। और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, फिर भी एक और बात बता देते हैं। किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 12 महीने के अंदर केंद्र सरकार को किसी कंपनी से उपयुक्त दशा में उसका नाम बदलने के लिए कहती है तो कंपनी को केंद्र सरकार की सूचना पाने के 3 माह के अंदर या बढ़ाई हुई अवधि के अंदर जो केंद्र सरकार ने बढ़ाई हो एक साधारण प्रस्ताव द्वारा बदली जा सकती है। ठीक, कोई विशेष बात। तो कंपनी के नाम का परिवर्तन समझ में आ गया। अब बात करते हैं नंबर 2, रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक, इसमें 4 बातें मुख्य होती हैं, मैं इसी बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि एक ही शहर या गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करना। भाई हम मान लीजिए एक ही शहर के व्यक्ति हैं, मतलब हमारी कंपनी मान लो चंदोसी की है और चंदोसी में हमारा जो ऑफिस था पहले हमारा फुब्बारे पे था, अब हम इसे फुब्बारे से हटाकर जो फुब्बारा है वहाँ से हटाकर पथरा मोड़ पर लेकर आना चाहते हैं उस कंपनी का। तो क्या करना होगा, संचालक मंडल इसका प्रस्ताव करेगा और संचालक मंडल है वो क्या करेगा, इसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे देगा 30 दिन के अंदर और संचालक मंडल का प्रस्ताव आएगा और ये 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचना देगा। ठीक, अगर कैसे भाई एक शहर में ही परिवर्तन, एक शहर में ही हम क्या कर रहे हैं परिवर्तन, तो पहला ये हो गया। दूसरे की बात करें, एक ही राज्य या एक शहर या एक गांव से दूसरे शहर ले जाना, भाई हम क्या कर रहे हैं, या तो राज्य से ही बदल रहे हैं, राज्य में भी परिवर्तन कर रहे हैं, मान लो उत्तर प्रदेश का है दिल्ली ले जा रहे हैं, दिल्ली से यहाँ ला रहे हैं, या शहर भी बदल रहे हैं, मान लो चंदोसी का मुरादाबाद ले जा रहा है, या गांव में ऑफिस है तो गांव भी बदल रहे हैं। तो कोई भी चाहे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, बस शहर में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें तो क्या था, संचालक मंडल जो मतलब कंपनी की तरीके से डायरेक्शन करते हैं वो, मगर इसमें क्या करेंगे, हमें विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को सूचना देनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है हमारी, एक राज्य में एक रजिस्टर के अधिकार क्षेत्र से दूसरे रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में, मान लीजिए हमने ये काम किया दिल्ली तो ले गए, दिल्ली में भी भाई जो जोन है मतलब वहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे वो होंगे, शहर होंगे, कोई मेन दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, पैन दिल्ली में कहीं अलग रजिस्ट्रार का अलग होगा और दूसरे डायरेक्टर मतलब कार्यालय होगा।
हम पहले तो दिल्ली में ले गए, दिल्ली में हमने पहले पुरानी दिल्ली में काम चालू किया, अब हमने वहाँ से भी हटा के क्या करना है, हम नई दिल्ली में ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ का जो रजिस्ट्रार था, हमने पहले नए रजिस्ट्रार पुराने रजिस्ट्रार से काम करवाया, अब हमें नए रजिस्ट्रार से काम कराना होगा, तो हमें विशेष प्रस्ताव तो लाना ही पड़ेगा, परंतु अब रीजनल मतलब नई दिल्ली वाला जो डायरेक्टर है या रजिस्ट्रार है उससे पुष्टि करानी पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरण, एक राज्य से दूसरे राज्य के हस्तांतरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। रजिस्टर्ड, गलत हो गया, रजिस्टर के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरण। भाई रजिस्टर के क्षेत्र में स्थानांतरण, या एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। अब हम क्या कर रहे हैं, एक राज्य से तो विशेष प्रस्ताव हो गई और केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, केंद्रीय सरकार का अनुमोदन या अनुमति। ठीक, ये हमारा इस तरीके का परिवर्तन हो गया। तो हमने 4 तरीके से देखा था, एक शहर में, राज्य में, शहर में, गांव में परिवर्तन, राज्य से दूसरे राज्य में गए तो पुराने से नई में पहुंच गए, इस तरीके से। ये चौथा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन। ठीक, थैंक यू वेरी मच।